जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लापरवाही के मामले में कोतवाली टीआई मनसाराम रोमड़े सहित 7 पुलिसकर्मियों पर गिरी निलंबन की गाज। खाद बीज की किल्लत, महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, रजे गांव में जताया विरोध। जिला स्तर के स्थानांतरण पर भारी पड़ गए नियमित शिक्षकों पर अतिथि शिक्षकों का रशुक। शहर के वार्ड नंबर 21 स्थित पुराना राम मंदिर पहुंच मार्ग हुआ पूरी तरह से जर्जर। बूढ़ी के आमा तालाब में ऑक्सीजन की कमी, 3 दिन से हो रही सैकड़ों मछलियों की मौत। लांजी तहसील के कोसमारा में एक परिवार को समाज ने किया बहिष्कार, एसपी कार्यालय पहुंचकर बताई आप बीती। शहर के सिविल लाइन चौक में मोटरसाइकिल गाय से टकराने से गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक सत्यश्याम उर्फ गोठल दमाए 29 वर्ष, वार्ड नंबर 31 काली मंदिर के पीछे सरेखा निवासी है। जानकारी के अनुसार 23 अगस्त की शाम 7 बजे सत्यश्याम दमाए अपने साथी तुलसी चौहान के साथ मोटरसाइकिल में अपने घर से अपने ससुराल खोंगा टोला जाने निकला था। सरेखा से जब दोनों सिविल लाइन होते हुए पुलिस लाइन चौक की तरफ जा रहे थे, तभी सिविल लाइन स्थित विश्वेश्वरैया चौक में अचानक मोटरसाइकिल के सामने गाय आ जाने से मोटरसाइकिल गाय को टकराकर अनियंत्रित हो गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार सत्यश्याम दमाए और तुलसी चौहान मोटरसाइकिल सहित गिर गए। इस दुर्घटना में सत्यश्याम दमाए को अंदरूनी चोटें आई। दोनों वापस अपने घर लौट गए। घर आने के बाद सत्यश्याम दमाए की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसने बोलना बंद कर दिया, जिसे तुरंत ही परिवार वालों ने रात 9 बजे जिला अस्पताल लाया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमें और आपको बचपन से यही सिखाया जाता है कि यदि कोई हमारी मदद करे तो उसे धन्यवाद देना ना भूले। रास्ते में कोई राहगीर हमसे गंतव्य स्थान तक के जाने के लिए मदद मांगे तो उसे लिफ्ट जरूर देना चाहिए। लेकिन बीते दिनों खैलांजी क्षेत्र में लूट की घटना के आरोपी के द्वारा लिफ्ट देकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से लोग अब रोड पर किसी राहगीर से लिफ्ट लेने और देने में कतरा रहे हैं। दरअसल यहां पूरा वाकया खैलांजी क्षेत्र के चुटिया और फोगल टोला के बीच में हुआ, जहां 21 अगस्त को शाम 7:15 बजे अनीस देशमुख कामती कला लालबरा निवासी, जो कि वर्तमान में कचेखनी अपने नाना के घर पर रहने वाले, ने महाराष्ट्र से रक्षाबंधन पर अपने मायके ग्राम चुटिया आ रही महिला को मोवाड़ बस स्टैंड से घर तक छोड़ने के नाम पर अपनी गाड़ी पर लिफ्ट दी। फोगलटोला एवं चुटिया के बीच लाकर इस महिला से उसने छीना झपटी कर उसका सामान एवं नकदी राशि लेकर फरार हो गया। महिला की रिपोर्ट पर थाना खैलांजी पुलिस टीम ने टीम गठित की और आरोपी को महिला के मोबाइल लोकेशन से ट्रेस कर 23 अगस्त को तकरीबन 3 बजे कचेखनी की पहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। 24 अगस्त को वाराणसी न्यायालय में पेश कर वाराणसी जेल भेज दिया गया। वाराणसी नगर के कटंगी मार्ग स्थित मुख्य नाली पर नगर पालिका के द्वारा ढक्कन लगाने का कार्य नहीं किया गया, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई, जिसके लिए वार्ड वासियों के द्वारा कई बार नगर पालिका से मुख्य नाले पर ढक्कन लगाने की मांग की गई। नगर पालिका के द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देकर नाली को खुला छोड़ दिया गया, जिससे ऐसा लगता है कि नगर पालिका के द्वारा कोई बड़े हादसे के रास्ता देखी जा रही है। वार्ड वासियों ने बताया कि यह नाली नेहरू चौक से सीधा टोंडिया नाले में जाती है, जिसका निर्माण नगर के चौक चौराहों में एकत्रित होने वाले वेस्टेज वाटर जैसे बरसात का पानी की निकासी के लिए बनाया गया था। समस्या यहाँ पे ये जो बड़ी नाली है जो नेहरू चौक से आती है यहाँ पर और नाले से अटैच है, शहर का जो भी वेस्टेज वाटर रहता है बारिश का, वो इस नाली के माध्यम से नाले में जाके चला जाता है पानी। कितनी गहरी है नाली? ये गहरी पहले कम थी, 5-6 फीट गहरी थी। बाद में नगर पालिका द्वारा 5 साल पहले इसको फिर से इसका नवीनीकरण किया गया, जिसमें ये नाली आज की डेट में 10 फीट से ज़्यादा गहरी है। अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो निकलने में तकलीफ होगी। समस्या यही है कि नाली भर गई है, डस्ट भरा हुआ है, पूरे शहर का कचरा यहाँ से बह के जाता है
और प्रतिवर्ष नगर पालिका प्रशासन को इसको साफ़ करना चाहिए बारिश के पहले। पिछले बार साफ़ नहीं हुई थी, उसके पहले 1 साल पहले, मतलब आज से 2 साल पहले नाली साफ़ हुई थी, उसके बाद अभी 2 साल से नहीं हुई नाली साफ़। मेरी यही मांग है कि ये नाली, अभी चूँकि बारिश है, बारिश ख़त्म होने के बाद ये नाली की सफाई की जाना अति आवश्यक है। इस विषय पर जब पद्मेश 24/7 ने नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। निजीकरण सहित अन्य नीतियों के विरोध में विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा मंगलवार से शुरू की जाने वाली 3 दिवसीय हड़ताल आगामी समय तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत कर्मचारी संगठन से चर्चा करते हुए उनकी सभी मांगों को पूरा करने और उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हर माह बैठक करने का आश्वासन दिया है। ऊर्जा मंत्री से मिले इसी आश्वासन पर विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों के संगठन मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आगामी समय के लिए अपनी यह हड़ताल स्थगित कर दी गई। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हमारे विद्युत कर्मचारी जो संगठनों के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है और ये हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को नियमित किए जाने और निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, उसके खिलाफ बरी किए जाने वाला आवेदन किया गया था, परंतु अभी आश्वासन मिलने के पश्चात स्थगित कर दी है। अभी फिलहाल माननीय जो है ऊर्जा मंत्री से जानकारी प्राप्त हुई थी, वो हर महीने मीटिंग लेंगे, तो अभी फिलहाल 3 दिन के लिए स्थगित। 23 अगस्त को कोतवाली थाने से चोरी के आरोपी के फरार होने में बरती गई लापरवाही के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी 3 एएसआई और 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी किए गए पत्र के अनुसार 23 अगस्त 2021 की दोपहर को शहर के वार्ड नंबर 24 में आरोपी कपूर कामड़े उर्फ काला टीआई को स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक घर के भीतर चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। वार्ड नंबर 24 मोती नगर के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चोरी के आरोपी को चोरी के सामान सहित कोतवाली लेकर आए। इस दौरान थाने के भीतर लापरवाही का मंजर दिखाई दिया। नतीजा, मौका मिलते ही सबसे महफूज समझे जाने वाली कोतवाली परिसर से चोरी का आरोपी काला टीआई फरार हो गया। हालांकि पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई, लेकिन लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद 24 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने वार्ड नंबर 24 से लगे डेंजर रोड की जंगलों की झाड़ियों में छुपे हुए चोरी के आरोपी काला टीआई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उससे पहले 23 अगस्त को कोतवाली थाना परिसर के भीतर जो लापरवाही हुई, उसके लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में कोतवाली प्रभारी मनसाराम रोमाड़ी, कार्यवाहक एएसआई रामकिशोर हांगडाले, भीमराव मेश्राम और भूमेश्वर वामनकर, आरक्षक शहजादा, वेद हरिणखेड़े और संतरी राजेश सोनी को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कोतवाली थाना परिसर के भीतर से चोरी का कोई आरोपी फरार हुआ हो। इसके पहले भी एक आरोपी इसी तरह पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया था। इसके बाद भी पुलिस कर्मियों के द्वारा चोरी के आरोपी के प्रति लापरवाही बरती गई, जिस पर टीआई सहित अन्य 6 पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है। इसमें कपूर कामड़े नाम का एक चोर है, जो कि आदतन चोर है। इसके पहले के भी काफ़ी सारे मामले जो हैं वो चोरी के इसके ऊपर दर्ज हैं। तो ये कल एक चोरी में पकड़ा गया था, जो कि थाने से निकल गया था, जिसको वापस हमने तीनों थानों की टीम लगाकर और कोतवाली पुलिस की जो थाने की टीम है, इसकी मेहनत से उसको अभी आला सुबह आज गिरफ्तार वापस से कर लिया गया है। लालबरा से 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम में क्रिकेट खेल मैदान के पास स्थित कुएं में 24 अगस्त को जाम निवासी 32 वर्षीय संजू बंडोले का शव मिला है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जाम खेल मैदान में स्थित कुएं में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति का शव देखा एवं इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके पश्चात थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर व कार्यवाहक उप निरीक्षक कलशराम उइके पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एवं शव को कुएं से बाहर निकलवाया, जिसके पश्चात परिवारजनों ने मृतक की शिनाख्त 32 वर्षीय संजू बंडोले के रूप में की। मृतक की मां आरतीबाई पति रमेश बडोले ने बताया कि उनका लड़का संजू बडोले 22 अगस्त को शाम 7 बजे तक घर पर ही था। वह अपने घर में खाना खाकर सो गई, जिसके पश्चात 23 अगस्त को सुबह उठा तो संजू घर पर नहीं था।
शहर के बूढ़ी क्षेत्र स्थित आमा तालाब में बड़ी तादाद में मछलियों के मरने से अत्यधिक बदबू फैलने के कारण आसपास के लोगों के द्वारा इसकी जानकारी स्थानीय जागरूक लोगों को दी गई। आमा तालाब में अचानक मछलियों के मरने के पीछे कारण पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना बताया जा रहा है। मत्स्य पालन करने वाले सोसाइटी के सदस्य परशुराम बर्वे ने बताया कि इस तालाब में उनके द्वारा पिछले 3 वर्ष से मछली का पालन किया जा रहा है। 1-2 दिन से अचानक मछलियां मर रही है। इनसे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तीसरा साल है। तो क्या घटना हो गई कि ये मछली आज पूरी मर गई? ये ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरी। बहुत 4 लाख का हो गया होगा। अच्छा, देखा है कल से देख रहे, कल से है तो डब्बी कल ही तो डाले। तो मछलियां मरने की जानकारी लगने पर आमा तालाब पहुंचे पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि मत्स्य पालन करने वाली सोसाइटियों के द्वारा तालाब में केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, फिर भी बहुतायत मछलियां मर चुकी है। पता चला है कि परसों से यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होने से पानी में मछलियों की मृत्यु हो गई और मछलियाँ मर के बाहर आने लगी। तो ये जो सोसाइटी ये तालाब चलाती है, इनके द्वारा यहाँ पे केमिकल का छिड़काव भी किया गया ताकि मछली को ऑक्सीजन मिल सके। तो उससे इनकी बहुत सी मछलियाँ बची भी, लेकिन अधिकतर मछलियाँ मर गई, जिससे पूरे तालाब में बाहर बह के आ रही है। तो इससे बहुत बदबू फैल रही है। तो पूरे आजू बाजू क्षेत्र के जो नागरिक लोग हैं परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सूचना दी है कि यहाँ बहुत बदबू चल रही है, तो उसी को देखने के लिए आए थे। तो ये समिति के लोग मछली को निकाल के बाहर कर रहे हैं। सोसाइटी के लोगों को बहुत नुकसान है और कोरोना काल में लोग इससे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रशासन से हम मांग है हमारी कि इसका सर्वेक्षण करके इन लोगों को उचित मुआवजा देना चाहिए। गढ़ी पुलिस ने सुबखार के घने जंगल से एक नर कंकाल बरामद किया है। कपड़ों के आधार पर इस नर कंकाल की पहचान मृतक अमरलाल अहिर 35 वर्ष ग्राम टोपला थाना गढ़ी निवासी के नाम से की गई। इस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। गढ़ी पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। गढ़ी थाना पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार अमरलाल अहिर ग्राम टोला में अपने परिवार के साथ रहता था और मजदूरी करता था। बताया गया है कि अमरलाल मानसिक रूप से अस्वस्थ था और वहां कभी कभी घर से गांव से बाहर चला जाता था। 26 अप्रैल को सुबह 8 बजे से अमरलाल अपने घर से बिना बताए निकल गया था, जो वापस नहीं आया। परिजनों ने उसकी काफ़ी खोजबीन की किंतु वह नहीं मिल पाया। 18 अगस्त को परिजनों ने अमरलाल के गुम होने की रिपोर्ट गढ़ी थाने में की। परिजनों और गढ़ी पुलिस के द्वारा अमरलाल की तलाश की जा रही थी। 23 अगस्त को सुबखार के जंगल कुरकुरी बैरियर की तरफ मजदूरों ने एक नर कंकाल देखा और कुरकुरी बैरियर में सूचना दी। पुलिस के द्वारा गुम इंसान अमरलाल के परिजनों के आधार पर उसकी पहचान की गई और आगामी जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। तहसील लांजी के अंतर्गत आने वाली 9 ग्राम पंचायतों के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि का मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनकी 3 पीढ़ी से उनके दादा बाबा वन विभाग और राजस्व भूमि पर खेती बाड़ी कर अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे, जिसके पट्टे के लिए आवेदन दिया जा चुका है। बावजूद इसके कि अब तक उन्हें पट्टे जारी नहीं किए गए। पट्टे की मांग को लेकर वर्ष 2017 से कलेक्टर कार्यालय के वे चक्कर काट रहे, लेकिन उनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई। वहीं वन विभाग उन्हें उक्त जमीन से वंचित कर रहा है। वहीं जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लांजी क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों के 107 ग्रामीणों के प्रकरण पूर्व से लंबित है, जिन्होंने उस जमीन पर पट्टे की मांग करते हुए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर सरकार को भेज दिए। वहीं पट्टे की मांग को लेकर वे 4 वर्षों से लगातार शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पट्टा प्रदान नहीं किया गया। 90-80 सालों से काबिज है हम लोग, वहाँ का भी पट्टा नहीं मिल पा रहा है। हम ही लोग ने 9 पंचायत के गरीब आदिवासी और अन्य परंपरा के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। कई बार शासन प्रशासन का आवेदन ज्ञापन देते हम थक चुके हैं और थकने के बाद में परेशान हो गए हैं। चक्कर काटते काटते कोई ठिकाना नहीं है। अब हमारा अंतिम ये निर्णय है कि हम अगला कदम यही होगा कि यानी धरना देंगे या कुछ भी की तैयारी करेंगे, पद यात्रा करके धरना देने की तैयारी करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब तक पट्टे नहीं मिले? अभी वहाँ पर 107 लोग हैं, 714 लोग हैं। तो नगर के वार्ड नंबर 21 स्थित गोंदिया रोड से लेकर पुराने राम मंदिर तक सड़क की हालत काफी जर्जर हो गई है। सड़क में बहुत ज्यादा गड्ढे हो जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि इस रोड का निर्माण किए हुए 10 वर्ष हो गए हैं। यह रोड मार्केट और गोंदिया रोड को जोड़ने वाली रोड है, जिसके कारण इस रोड पर हमेशा बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है।
फिर भी नगरपालिका प्रशासन द्वारा इस सड़क का निर्माण किए जाने की ओर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाने के कारण कई बार दुर्घटनाएं होती रहती है। जिस हिसाब से यहां ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, उसे देखते हुए नगरपालिका प्रशासन के द्वारा रोड को जल्द बनवाया जाना चाहिए। अब तो रोड की जर्जर हालत के कारण व्यापार भी प्रभावित होने लगा है। जो रोड है वार्ड नंबर 21 की कृष्णा डेयरी से जो जाती है अपना नया राम मंदिर, पुराना राम मंदिर तक, ये रोड काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और एक प्रकार से देखा जाए तो हनुमान चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक में यही एक ऐसी रोड है जो गोंदिया रोड और मार्केट को जोड़ती है। लेकिन विगत 10 वर्ष पूर्व बनी ये रोड बहुत जर्जर स्थिति में, बीच बीच में गड्ढे हो चुके हैं और आए दिन हम देखते हैं कि इसमें दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और स्कूली बच्चों को, चलिए अभी 1 साल से तो बच्चों का स्कूल बंद है, लेकिन भविष्य में हम 10 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों का आवागमन होता रहता है। तो बच्चियाँ कहीं साइकिल से गिर जाती है, लड़के बच्चे, हर प्रकार की यहाँ स्थिति देखने को आती है। और दूसरी बात, ये रोड बनते समय ही क्या हुआ था, इसके नीचे की जो रोड है उसको बिना उखाड़े इसके ऊपर पे डबल कोटिंग करके बना दिया गया, जिससे यहाँ के रहवासी लोगों को जो घर है वो नीचे हो गए। और आए दिन जब पानी भरता है, तो वैसे भी नाले का काम चल रहा है, उस चक्कर में जो पानी भरता है वो लोगों के घर में घुस रहा है। तो कहीं ना ये रोड हमारी जो है एक बार बनी है कंकर मुजारी के समय, उसके बाद से ना इसमें रिपेयरिंग हुई है ना कुछ हुई है। कहीं गड्ढे होते तो हम लोग मट्टी डलवा देते हैं अपने, अगर हमारे पास मट्टी का लेवल रहती तो, बाकी तो कुछ नहीं, आज तक नहीं बनी है। और यह हाल है कि किस टाइम किसका एक्सीडेंट हो जाएगा कोई भरोसा नहीं, परेशानी इतनी होती चलने में कि क्या बोलूं मैं। और रोड अच्छी चलती है हमारी, इसलिए ज्यादा परेशानी वाली बात है। इसकी स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक बढ़ गया है उसके हिसाब से यह रोड को सबसे पहले बनाना चाहिए, क्योंकि यह मेन रोड से इस रोड को, लिंक रोड को जोड़ने वाली सबसे बढ़िया रोड है। और 8-10 साल से मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ पे ना कभी रोड बनी है ना कोई यहाँ पे रिपेयरिंग हुआ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? यहाँ पे मेरे हिसाब से तो पूरा नया रोड बनना चाहिए और अच्छे से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग की बात करें पार्किंग तो समस्या है ही यहाँ पे अगर एक साथ 2 गाड़ियाँ आ जाए तो क्रॉस होने में भी दिक्कत जाती है। जिले के भीतर बीते कुछ दिनों से लगातार सर्पदंश की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। 23 अगस्त को जहां जिला मुख्यालय के पास स्थित 3 गांवों में 3 अलग अलग लोगों को सांपों ने काट दिया था। वहीं वनांचल तहसील बैयर में सर्पदंश से कृषक नरोत्तम ठाकरे 50 वर्ष ग्राम झांगुल बैयर निवासी की भी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को सुबह 11 बजे नरोत्तम ठाकरे खेत में घूमते समय उनके पैरों में सांप ने काट दिया, जिसकी बैयर अस्पताल में मौत हो गई। उप निरीक्षक नागेंद्र पटेल ने मौके पर पहुंचकर मृतक नरोत्तम ठाकरे की लाश का पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। जनपद पंचायत बारासूनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडवा के ग्रामीण सड़क, बिजली और नल जल योजना जैसी मूलभूत सुविधा प्राप्त न होने से परेशान हो रहे, जिसके लिए कई बार ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से ग्रामीणों के द्वारा चर्चा की गई, परंतु आश्वासन देने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जिसके लिए कई बार ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से ग्रामीणों के द्वारा चर्चा की गई, परंतु आश्वासन देने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई वर्षों से हैंडपंप और कुएं से लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक की दूरी तय कर पानी लाना पड़ रहा है। वर्तमान में योजना के तहत पानी टंकी और मोटर हाउस का निर्माण हो गया है। वहीं गांव के प्रत्येक घर के सामने पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन का पाइप बाहर निकाल दिया गया है। अब समस्या तो सबकी चाहिए, अब कैसे करेंगे, तो बिगर पानी के तो नहीं रह सकते, लाना ही पड़ेगा। आपके यहाँ नल जल योजना है क्या? हाँ, अभी तो लगा है जी, पर पानी कहाँ शुरू हुआ है, तो चालू नहीं हुई योजना? नहीं। टंकी बन गई? हाँ। तो इसके लिए सरपंच से बात करे थे क्या? हमने नहीं करे भाऊ, सरपंच से बात नहीं की है, ना कोई से बात नहीं की है। तो कब तक चालू होगी बोलते? अब कब चालू होता है कब नहीं, कोई बता रहे थे, वो टंकी वाला बता था कि 1 महीने के अंदर में चालू हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था, वो तो चालू नहीं किया। समस्या ग्राम खंडवा में स्ट्रीट लाइन की समस्या है। अभी 1 माह दिन हो चुका है, लाइट नहीं आई है और रात में परेशानी आने जाने वाले को होती है। खापा से भी व्यक्ति आते हैं, बोदल कसा के भी आते हैं, यहीं से आना जाना करते हैं। नदी पास में है, शहर पास में है, तो मेंदेवाड़ा होते नहीं जाते, ये समस्या है। और दूसरी समस्या, पानी की टंकी बन चुकी है, उसमें अभी पाइप लाइन डल चुका है
और कनेक्शन दे चुके हैं ग्रामीण वासियों को हर घर में आधार कार्ड के आधार पे, और अभी कनेक्शन नहीं लगा है। तो पानी मिल रहा है कि नहीं? पानी नहीं मिल रहा है, अभी पानी की टंकी चालू नहीं हुई तो पानी कहाँ से मिलेगा सर? समस्या तो यहाँ पहले अभी 1 महीने से लाइट की चल रही है, रोड की चल रही है, टंकी की चल रही है। समस्या तो बहुत बड़ी है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये शहर से जुड़ा गांव है, लेकिन सबसे नीचे स्थल पे यहाँ का ना सरपंच सुनता, ना मेंबर सुनते और ना सचिव सुनता। सिर्फ मकान टैक्स लेना जानते हैं कि कभी लाइट जलाएंगे कहीं। पानी टंकी तो विधायक फंड से बनी है और पंचायत से नहीं बनी है, और अभी तक के शुरू तो नहीं हुई है, और काम पूर्ण हो जाए तो हो जाएगी शुरू। वैसे क्या कारण है इसका? अब कारण तो ठेकेदार के द्वारा होगा। और स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट तो अभी पंचायत में पैसा नहीं है, जैसे पैसा होता है तो पैसा पटा करके हम चालू करवा देंगे। 15 वित्त है तो 15 वित्त से खर्च करने का प्रावधान नहीं। काय का पैसा पटाना है अभी? बिजली बिल का जो पैसा आता है स्ट्रीट लाइट का, तो हमारे यहाँ क्या है 11-12 हज़ार रुपये आता है ना, और उतनी वसूली नहीं हो पाती। वसूली हुई थी, थोड़ी बहुत वसूली हुई थी तो जिसको पटाए हमने, और पंचायत में कोई ऐसा पैसा नहीं है जो पटा करके हम स्ट्रीट लाइट